चलिए बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 फैक्टराइजेशन है क्लास 8 इनिंग 7.1 यूनिवर्सल मैथमेटिक्स प्राइम। मुझे कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया एंड थैंक यू। उनका नाम भूल गया जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब भी किया होगा ऑब्वियसली, और उन्होंने मेरे मेंबरशिप को भी ज्वाइन किया है। तो उनका मैसेज आया था कि आप चैप्टर 7 को पढ़ें, तो अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द गिवन मोनोमियल। हमें इसका एचसीएफ निकालना है। जैसे आप जानते हैं कि मैं एक इक्वेशन कराऊंगा, उसी के साथ में कॉन्सेप्ट जो भी होगा समझाता चलूंगा। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करना है आपको इसको। हमें पहले इसका एचसीएफ निकालना है, तो पहले आप करेंगे इसको, जो 12 ना 12, पहले 12 का निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ये सबको आता होगा, बहुत आसान है। 2 6 जा 12, 2 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 108 का है, 108 का निकालेंगे। माइनस है, इसको भूल जाओ अभी, बस आप नंबर लो। ये जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करना है आपको। 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। यहाँ पे आपको कौन से नंबर लिखने हैं? यहाँ पे आपको वो नंबर लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, मतलब जिसको और डिवाइड ना किया जा सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलो जैसे 2, अब 2 से करो। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो सबसे छोटे नंबर से आपको करना है। कोशिश करना कि सबसे छोटा नंबर आप चुने। 2 से नहीं हो रहा तो 3 पे जाओ, 3 से नहीं हो रहा 4 पे जाओ, 4 से नहीं हो रहा 5 पे जाओ। इस तरीके से चलो। 2 दूनी 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। 2 से नहीं होगा 3 से होगा, 3 9 जा 27। ये समझाना मैं आपको चाह रहा था। मैं चाहूँ तो उसको 9 से भी कर सकता हूँ, मगर 9 से नहीं करूंगा। क्या 9 से कोई छोटा नंबर है जिससे डिवाइड हो जाएगा? यस, वो है 3। तो पहले उससे करेंगे। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ऐसे हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे। ये जो था मेरा, ये था मेरा -12p। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये है p, तो मल्टीप्लाई p, ऐसे हम p लिख देंगे। ठीक है, और ये माइनस है, इसके आगे बस एक माइनस लगा दो, ऐसे सिंपल, और कुछ नहीं करना। ठीक है, 108 है तो 108, ठीक है, माइनस का 108 के क्या थे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। माइनस था, एक माइनस यहां पे लगा दो। अब आपको निकालना है कॉमन फैक्टर्स। जो कॉमन फैक्टर्स हैं आपको वो निकालने हैं। तो क्या हो जाएंगे? देखो, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 हो गया, मल्टीप्लाई 2 2 2 3 3 3। और कुछ कॉमन नहीं है। ये 3 है, यहाँ पे नहीं है, 3 है, यहाँ पे नहीं है, p है, नीचे p नहीं है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे हेंस HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये कॉमन फैक्टर हो गया। इस कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, माइनस का 12। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए इसको रब करते हैं। चलिए सेकंड पार्ट देखिए इसका, B5p। ये बोला है पहले 7 का निकालेंगे। 7 का बस 7 से आएगा, 7 1 जा 7 हो गया। 35 का निकालेंगे, पहले 5 से, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। ठीक है, चलिए तो 7p की पावर 2 को मैं कैसे लिखूंगा? 7, और p 2 बार है तो p मल्टीप्लाई p, क्योंकि p की पावर 2 है। 35 माइनस p, इसको मैं कैसे लिखूंगा? 5 मल्टीप्लाई 7 माइनस, तो माइनस p एक है तो एक p आ जाएगा। तो कॉमन फैक्टर्स मेरे क्या हो गए बच्चों? कॉमन फैक्टर्स तो दोनों के पास हो। 7 7 तो हो गया 7, 5 ऊपर 5 नहीं है, p है, मल्टीप्लाई p। माइनस क्या है? माइनस यहाँ नहीं है, तो कुछ माइनस कॉमन नहीं होगा। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो कितना देगा? इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7। ये मेरा हो गया बी का आंसर। चलिए इसको रब करते हैं और हम करते हैं अपना सी वाला। चलिए बच्चों, सी देखिए, p की पावर 2 q की पावर 2। ठीक है बच्चों, 1 2 5 पी क्यू कॉमा माइनस 25 पी की पावर 2 क्यू की पावर 2। तो 125 के पहले निकाल लेते हैं फैक्टर। 5 से डिवाइड होगा क्योंकि आखिरी में 5 है। 5 2 जा 10, 2 कैरी, 5 5 जा 25, दोबारा 5 से, 5 5 जा दोबारा 5 से, 5 1 जा, ये कितना है मेरा? 25 है। 5 5 जा 5 1 जा, 1 तक लाना होता है। 1 2 5 पी क्यू, इसका क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये वाला। अब पी क्यू है तो एक बार p मल्टीप्लाई एक बार q। ठीक है, दूसरा क्या था मेरा? -25 की पावर 2 q की पावर 2। इसको कैसे लिखेंगे हम? 5 मल्टीप्लाई 5, माइनस है तो माइनस, p की पावर 2 मतलब p को 2 बार लिखेंगे, q की पावर 2 उसको भी 2 बार लिखेंगे। ठीक है ना? चलिए
तो लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। देखिए 5 और ये वाला 5, 5 5 5 5 5 5 5 5, माइनस ऊपर माइनस नहीं है। ऐसे मत देखना इसको कि ये -5 और ये 5 है तो कॉमन नहीं हुआ, नहीं, नंबर को अलग देखेंगे, माइनस को अलग देखेंगे। नंबर 5 तो 5, नंबर 5 5, माइनस यहां पर है, माइनस ऊपर नहीं है तो माइनस कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, एक और 5 है, नीचे 5 नहीं है, ऊपर एक पी है, नीचे भी एक पी है, तो आ गया पी कॉमन। ऊपर एक क्यू है, नीचे भी एक क्यू है, तो आ गया एक क्यू। अच्छा, नीचे एक और पी है, ऊपर नहीं है, नीचे एक और क्यू है, ऊपर नहीं है, तो कॉमन नहीं आएगा। एच सी एफ, 5 5 जा 25, पी है तो पी, क्यू है तो क्यू। ठीक है, ये मेरा हो गया सी पार्ट। चलिए इसको भी रब करते हैं। डी पार्ट देखिए 12 ए बी। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे आपको एक और चीज सिखाऊंगा। मान लो किसी की पावर 10 है, किसी की पावर 100 है, तो आप क्या 100 बार लिखोगे उसको? नहीं, छोटी बड़ी पावर है 2 3 4, आपने चलो लिख दिया 2 बार 3 बार 4 बार, कोई मसला नहीं है। लेकिन पावर ज्यादा हुई तो कैसे पता लगाएंगे, तो वो भी सिखाऊंगा। चलिए पहले 72 को करते हैं। 72, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा और 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 3 1 जा। अब कितना है? 88, 80 है ना बच्चों? हाँ जी 80 है। 2 4 जा 8, 2 जा 2 1 जा। 8 1 जा 8 मत कर देना, क्योंकि 8 से छोटा 4 है, तो 4 2 जा 8 भी मत कर देना, क्योंकि 4 से छोटा 2 है, 2 4 जा 8। ठीक है, ऐसे आपको करना है। 12 12 से करूंगा नहीं, क्योंकि 12 से छोटा 6 है जिसके टेबल में आता है। क्या 6 से छोटा कोई नंबर है जिसके टेबल में 12 आता है? यस, क्या है? 3, तो 3 से कर सकता हूं। 3 से छोटा कोई नंबर है 2, 2 से भी कर सकता हूं। तो 3 और 2 में से मैं 3 से भी कर सकता हूं, 2 से भी कर सकता हूं पहले। क्यों? क्योंकि 3 को मतलब मैं कैसे समझाऊं? जैसे फॉर एग्जांपल एक 3 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है। अगर एक ऐसे नंबर से डिवाइड हो रहा है नंबर, जिस नंबर को आप वो नंबर सिर्फ, जैसे मान लो 6 है, अब ये 6 से नहीं कर सकता मैं इसको, नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो नंबर है 12, जब मैं 6 से करूंगा तो 6 के मैं और दोबारा पार्ट कर सकता हूं। 6 को मैं 2 × 3 लिख सकता हूं। 3 को मैं क्या लिखूंगा? 3 × 1। 2 को क्या लिखूंगा? 2 × 1। तो एक ऐसा नंबर जिसको मैं और टुकड़े कर सकता हूं उसके, मतलब उसके और फैक्टर हो सकते हैं 1 के अलावा। 6 का फैक्टर क्या है? देखो ये 6, तो इसको 6 × 1 लिख सकते हैं, और इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, ऐसे। इनको ऐसे नहीं लिख सकते, इसलिए उसमें कर सकते हैं, 6 में नहीं कर सकते, नहीं तो आपको आगे जाके दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो पहले क्या करो? 2 से करो इसको। 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा। अब देखिए बच्चों, 72 ए की पावर 2 बी की पावर, ये मैं आपको अलग तरीके से कराऊंगा थोड़ा। ठीक है, अच्छा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा 2 × 2 × 2, 1 2 3 × 3 × 3। ठीक है, ए की पावर 2 ही लिखो, मल्टीप्लाई बी की पावर 3 लिखो। मैंने यहाँ पे ए को 2 बार नहीं लिखा, बी को मैंने 3 बार नहीं लिखा, मगर मैंने उनकी पावर लिखी है, जिससे वही जाहिर हो रहा है कि ए 2 बार है, बी 3 बार है। लेकिन लिखने का अंदाजा लगे बस। अब देखो 8 ए की पावर 3, बी की पावर 4, तो 2 × 2 × 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई ए की पावर 3 मल्टीप्लाई बी की पावर 4। मैं इसको ज्यादा, बी 4 बार लिखो, ए 3 बार लिखो, टाइम खराब होगा ना, इसलिए ऐसे लिखेंगे। ये कितना है? 12, माइनस में तो नहीं ना, कोई नंबर माइनस में नहीं है। 12 ए बी, तो 2 × 2 × 3 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स देखिए, कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? 2 2 2, 2 आ गया, 2 2 2, 2 आ गया। ऐसे ऐसे लगा लिया करो। 2 2 यहाँ पे नहीं है तो कॉमन नहीं है। ठीक है, 3 यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 है, कॉमन नहीं है। तीनों में आना चाहिए। अगर हम 3 की बात कर रहे हैं ना, तो तीनों में वो चीज आनी चाहिए। 4 की बात कर रहे हैं, चारों में आनी चाहिए, तभी कॉमन होगा। तो 2 2 कॉमन हो गया। अच्छा, और तो कुछ कॉमन नहीं है ना, ऐसे भी दे सकते हो। देखो 2 2 2 कॉमन हो गया, 2 2 2 कॉमन हो गया, 2 2 यहाँ पे 2 नहीं है, 3 यहाँ पर है, यहाँ पे 3 नहीं है, बस ये कॉमन है। अब देखिए, हम कॉमन की बात कर रहे हैं अल्फाबेट्स में, मतलब कि ABCD में। देखो ए ए ए, तीनों के पास ए है, तो आपको कॉमन जब लेना होता है ना, तो आपको वो कॉमन लेना होता है जिसकी पावर सबसे कम है। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, और जिसकी पावर कुछ नहीं, इसकी पावर 1 है। कहीं पे लिखा हुआ है ए, इसका मतलब ए की पावर 1, कहीं पे लिखा हुआ है बी, इसका मतलब बी की पावर 1, तो ए की पावर 1 है, ये कॉमन आएगा। 1 पावर को हम शो नहीं करते। बी की पावर 3, बी की पावर 4, बी, तो क्या कॉमन आएगा? इसमें से बी कॉमन आएगा। पावर में छोटी पावर वाला कॉमन आता है। ऐसा क्या लॉजिक है? देखिए लॉजिक ये है बच्चों, ध्यान दीजिए। ए की पावर 2 और ए, इसमें क्या कॉमन है? ये कॉमन है। क्यों? देखो
ए की पावर 2 को मैं क्या लिखूंगा, ए मल्टीप्लाई ए, इसको क्या लिखूंगा ए, तो क्या कॉमन आया, कॉमन सिर्फ ए कॉमन आया ए, और यहाँ से हमने क्या निकाला, ए कॉमन आया, एक ही बात है ना, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। तो एच सी एफ, 2 दूनी 4 ए बी, ये मेरा आंसर हो गया डी। ठीक है, चलिए इसको भी रब करते हैं। ई देखिए बच्चों, वाई की पावर 3। ठीक है, चलिए 104 को करते हैं पहले। 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 2 ज़ा 4, 1 करी, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, अभी 13 से जाएगा बस, 13 1 ज़ा। इसको देखिए 28 है, 1 ज़ा 4 ज़ा 2 7 ज़ा, अभी सॉरी ये 7 से जाएगा बस, 7 से 7 1 ज़ा, ये 7 है बच्चों। ठीक है, 36 देखिए 2 1 ज़ा 8 ज़ा, 2 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। ठीक है, बहुत ईजी है ये तो। यहाँ पे मेरा क्या था, 7 था, तो इसमें देखिए 104 एक्स की पावर 5 वाई की पावर 4, तो क्या कॉमन आ गया इसमें, 2 मल्टीप्लाई सॉरी इसका ये था, हमने इसका फैक्टर करे थे ऐसे, एक्स की पावर 5 मल्टीप्लाई वाई की पावर 4। ठीक है, 28 और यहाँ पे एक्स था वाई की पावर 2, इसमें क्या है, तो कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई की पावर 2, और वो कितना हमारा 36 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3, तो ये कैसे हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई वाई की पावर 3। यहाँ पर निकालेंगे हम कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, 2 2 2 आ गया 2 2 2 2 आ गया 2 2, यहाँ पे 2 नहीं है, 3 यहाँ पर है और कुछ नहीं है। अच्छा इसमें देखिए मल्टीप्लाई एक्स की पावर 5 एक्स की पावर ये कुछ नहीं है, यहाँ पे एक्स की पावर 3 है, तो एक्स की पावर मतलब कुछ नहीं, मतलब 1 सबसे छोटी पावर, मल्टीप्लाई वाई 4 वाई 2 वाई 3, तो वाई का वाई 2 सबसे छोटा वाला कॉमन आता है। ठीक है, तो कितना आंसर हो गया, 2 दूनी 4 4 एक्स वाई की पावर 2, ये मेरा हो गया एच सी एफ। ठीक है, मेरा एच सी एफ हो गया। चलिए रखते हैं इसको, अगला करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर एफ देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एफ पार्ट लास्ट पार्ट है। ठीक है, 81 सी ए, देखो आप यहीं से पता लगा सकते हो जहां तक अल्फाबेट्स का सवाल है। ए यहाँ पे ए नहीं है, ए नहीं है, बी 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 यहाँ पे नहीं है, सी यहाँ पर है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा अल्फाबेट्स में से, यहीं से पता चल गया। ठीक है, चलिए 81 को करते हैं, यहीं से जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और 2 कैरी हो गया, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 54 पे आ जाओ, 5 और 4 9, मतलब 3 से जाएगा, 3 1 कम 3, 3 1 ज़ा 3, 2 करीब 3 8 ज़ा 24, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 27 है, 3 से करेंगे, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। ठीक है, सो 81 ए बी को हम कैसे लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ए बी, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी भी लिख सकते हो, मगर आप इसमें कंफ्यूज जाओगे, आप ऐसे ही लिखो, कहीं आप गलती करते हो, जब एक्सपर्ट बन जाओगे ना तब करना है ऐसे। ठीक है, चलिए इसके बाद कितना हमारा 54 बी सी। अच्छा माइनस वाला है, जब माइनस वाला होता है ना तो पहले अपने आप माइनस खुद भी लगा सकते हो, माइनस लगा दो। अब देखो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और क्या था उसमें बी सी मल्टीप्लाई सी, बी भी आ गया नीचे, अगले में बी नहीं है, फिर 27 सी ए, कितना हो जाएगा इसका, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई ए। तो कॉमन फैक्टर्स क्या होगा बच्चों, कॉमन फैक्टर्स ये हो गए हमारे, देखो 3 3 3, तो 3 हो गया, 3 ऐसा कर लिया ताकि आपको पता रहे आपने क्या क्या है, 3 इसमें है, 3 इसमें 3 हो गया। एक और देखते हैं, 3 3 3, नीचे वाले सारे नंबर खत्म हो गए, अब कुछ कॉमन नहीं आएगा। देखो 3 3 3, अब कुछ नंबर नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, कुछ चेक ही नहीं करना आपको, उसमें कुछ कॉमन था ही नहीं। एस सी एफ कितना हो गया, माइनस कॉमन नहीं आएगा क्योंकि एक ही माइनस है, ये रहा बस, यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ माइनस नहीं है, 3 3 9 9 3 27। ठीक है, और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, फैक्टराइज दी फॉलोइंग। ये हमारा ए है -84p
12Q। आपको क्या करना है, पहले आपको ये देखना है दोनों में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, मतलब कॉमन कैसे हम निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सिखा देता हूँ। मान लीजिए 4 है और 8 है, तो मुझे इन दोनों में से मान लो कॉमन निकालना है। कि अगर कोई आपसे बोले यहाँ पे प्लस माइनस वो भूल जाओ, अभी इन दोनों में से अगर आपको कुछ कॉमन निकालना है तो देखिए कॉमन क्या है। एक तो मतलब कॉमन कैसे निकालते हैं, हम ये चेक करते हैं कि दोनों नंबर किस टेबल में आते हैं। तो दोनों नंबर एक तो देखो 2 की टेबल में आते हैं, तो दोनों के पास 2 कॉमन है, बेसिकली ये होता है लॉजिक। अच्छा, ये दोनों जो है 4 के टेबल में भी आते हैं, तो दोनों के पास 4 भी कॉमन है। तो जब कभी भी हम कॉमन निकालते हैं ना, तो हमें जो बड़ा नंबर होता है उसको कॉमन लेना होता है। 4 के अलावा कोई और ऐसा नंबर नहीं है जिसमें दोनों नंबर आ जाएं। 4 के बाद फिर डायरेक्ट 8 है जिसमें 8 आता है मगर 4 नहीं आता। तो इन दोनों में से जब इसमें से हमें कॉमन निकालना होगा ना, तो हम 4 को निकालेंगे, 2 को नहीं निकालेंगे, बड़े नंबर को कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से अब 8 ये है 84 और 12। तो इसमें तो देखो अगर मैं बोलूँ कॉमन क्या है, तो भाई इसमें 2 भी कॉमन है, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। उसके बाद 3 के टेबल में भी आते हैं दोनों। ठीक है, उसके बाद ये 4 के टेबल में भी आते हैं दोनों। ठीक है, तो हमें ऐसे कॉमन निकालना है ना। अच्छा, उसके बाद ये जो है किसके टेबल में आते हैं, आप ध्यान दीजिए 12 के टेबल में आते हैं। तो 12 एक सबसे बड़ा नंबर है जिसके टेबल में दोनों आते हैं। उसके 12 के अलावा कोई और ऐसा नंबर नहीं है जिसमें दोनों आते हैं। ये तो जो हो गया 12, ये हो गया हमारा कॉमन। ठीक है, आप ध्यान दो, दोनों के पास माइनस है तो माइनस को भी कॉमन ले लो। अगर एक के पास माइनस है तो माइनस कॉमन नहीं आएगा, दोनों के पास माइनस होगा तो माइनस कॉमन आएगा। अगर हम तीन चीज़ें हमारे पास 3 नंबर्स हैं उसमें हम कॉमन निकाल रहे हैं, तो तीनों के पास माइनस होगा तब माइनस कॉमन आएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे बना लीजिए जैसे ब्रैकेट। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 84 है ना, अब आपने 12 बाहर कॉमन ले लिया, तो मतलब 84 में से आपने 12 निकाल लिया, तो माइनस नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, देखो 84 के ऊपर रखो, जो आपने कॉमन लिया उसको आप नीचे रखो। ये करना होता है बेसिकली। टेबल पढ़ोगे तो कितना आएगा 7, तो यहाँ पे लिखो 7। अब P है तो ये P था ऐसे, तो P की जगह P रहेगा। ठीक है, P है और यहाँ पे Q है, तो अल्फ़ाबेट में जो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा बेसिकली। ठीक है, अब आपने माइनस कॉमन लिया है ना, तो देखो माइनस के तो कॉमन लिया था और ये माइनस था, तो माइनस से माइनस कैंसिल, इसीलिए प्लस का ये आया है। अब अगला नंबर क्या है हमारा -12Q, और आपने कॉमन क्या लिया है -12, तो माइनस से माइनस 12 से 12 कर दिया, तो क्या बचा, कितना बचा, Q बचा प्लस का, तो प्लस का Q। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको निकालना है। और क्वेश्चन इसके करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ईजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका, वो करते हैं बी। देखिए उसमें क्या बोला है इसने, 19x² प्लस 57x। ठीक है, ये है हमारा। तो आपको क्या करना है, पहले इसमें आपको दोबारा से देखना है कि आपका ये दोनों नंबर जो है आपके किस में कॉमन आ रहे हैं। देखिए बच्चों 19 है और 57 है, ये दोनों किस टेबल में आते हैं। तो यहाँ गला खराब है बच्चों मेरा, माफ़ी चाहूँगा। तो ये दोनों किस टेबल में आते हैं, तो आते हैं ये हमारे 19 में, तो 19 कॉमन आ गया। अच्छा, ये x² और x, तो मैंने आपको पहले बताया था x² और x, तो क्या कॉमन आएगा, हमेशा इसमें x कॉमन आएगा। x², x4, x3, तो क्या कॉमन आएगा, x2 कॉमन आएगा। ठीक है, x6, x10, x15, क्या कॉमन आएगा, x6 कॉमन आएगा। तो जब भी हम कॉमन लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, देखो नंबर में क्या करते हैं, नंबर में हम कॉमन लेते हैं, जैसे 2 नंबर है हमारे पास, उसमें कॉमन निकालते हैं। तो सबसे जैसे 4 में भी कॉमन आ रहा है वो 2 नंबर, 8 में भी आ रहा है तो 8 लेंगे। इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, जो छोटा वाला होता है उसको हम कॉमन लेते हैं, छोटे वाला कॉमन लेते हैं हमेशा, छोटा वाला हमेशा हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो दोनों में छोटा वाला देखो कौन सा है, ये है छोटा वाला, तो ये कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बना दिया ब्रैकेट। अब हमें क्या करना होता है, जो ये है पहला, इसको ऊपर लिखते हैं और इसको हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, सिंपल, 90 से 90 करा। अब ये 2x है, ये 1x है, तो इससे ये काट दो, मतलब एक ही x बचा, बस कितना बचा, ऊपर x बचा। ठीक है, अब क्या है 57x है, प्लस माइनस का ध्यान देना होता है, ये प्लस में है तो कोई मसला नहीं है, ऊपर माइनस में था तो हमने माइनस लगाया था जब हमने डिवाइड किया था। 19 हमने कॉमन ले रखा है, x से x कट गया, 19 3 जा कितना होता है 57, तो प्लस का 3 आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए सी पार्ट करते हैं इसका। देखिए सी पार्ट में क्या बोला है इसने, सी पार्ट में इसने बोला है x⁵ माइनस 4x⁵
प्लस एक्स की पावर 2, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, कॉमन निकालना है। नंबर देखिए, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास 1 होता है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 को तो कॉमन हम लेते नहीं है, 1 तो सभी के पास कॉमन होता है ना बेसिकली, तो यहाँ पे नंबर में कुछ कॉमन नहीं आएगा। अब देखिए ये जो हमारा x है, क्या इसमें कुछ कॉमन है? देखिए एक बार x 5 है, एक बार x 3 है और एक बार x 2 है। ये प्लस का है, इसके आगे मान लो माइनस मान सकते हैं एक तरीके से आप, ये प्लस का मान सकते हैं इस तरीके से अगर आपको मानना है तो। अब ध्यान दो बच्चों, देखिए मैंने अभी आपको सिखाया था सबसे छोटा वाला कॉमन आएगा, ये कॉमन आएगा x2, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप x2। अब ब्रैकेट बना दीजिए, यहाँ पे थोड़ा बड़ा बना दीजिए क्योंकि 3 टर्म है यहाँ पे। अब देखिए x5 ऊपर और नीचे x2, तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा और कितना बच जाएगा, x3 बच जाएगा। x3 कैसे बचेगा, देखो x x x x x 1 2 3 4 5, नीचे कितना था 2, मतलब ये 1 से 1 कटा, 1 से 1 कटा 3, तो 3 आ गया। इस तरीके से होता है, ठीक है। चलिए जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आपको बार बार करना भी नहीं पड़ेगा, बस सिंपली कर लोगे। अब ये x2 है, ये है, तो कितना बचेगा, -4x बचेगा। कैसे, देखो ये था हमारा, नीचे ये है हमारा, ये कट जाएगा इससे, ये बच जाएगा -4x हो गया, ठीक है। प्लस है तो प्लस आ गया, ठीक है। और मेरा गला दोबारा से ख़राब हो चुका है, मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब क्या करेंगे, x2 है, x2 बाहर ले चुका हूँ, तो 0 नहीं बचेगा, बच्चे कहते हैं 0 बचेगा, 0 नहीं बचेगा, देखो क्या क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है, प्लस का 1, तो ये मेरा हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। चलिए बच्चों डी वाला पार्ट देखिए, डी में इसने क्या बोला है, 36 L की पावर 2 m माइनस 63 L m की पावर 2, ये है। दोनों में क्या कॉमन लेना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि दोनों ये जो नंबर हैं दोनों किस में कॉमन आते हैं। देखो 6 और 3 9, 6 और 3 9, मतलब ये 3 के टेबल में तो आते ही आते हैं। 3 के अलावा 36 है, किसके टेबल में आता है, 4 में, 4 9 सा 4 में ये नहीं आता, 5 में आएगा नहीं, 6 में आता है, 6 में ये नहीं आता, ठीक है। 7 में ये आता है, 7 में ये नहीं आता, ठीक है। 8 में, 9 में, ठीक है। 10 में, 9 में, देखिए 9 में आ आता है, 9 4 जा 36, और 9 में ये आता है 9 7 जा। 9 के अलावा कुछ कोई और टेबल है जिसमें आता है, दोनों नंबर जिसमें आते हैं मुझे नहीं लगता कोई आता है, तो 9 लेंगे, ठीक है। तो दोनों में हमने क्या कॉमन ले लिया, 9। L की पावर 2, यहाँ पे L है तो छोटा वाला कॉमन आता है, मैंने बताया था L आ गया। M है और M की पावर 2 है तो M कॉमन आएगा, छोटा वाला कॉमन आता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए 36 L2 M, नीचे कितना है 9 L M, 9 4 जा, ठीक है। M से M कट गया, L से ये कटेगा, तो 4L बचा ऊपर, 4L, ठीक है। अब अगला क्या है, -3 6 L M 2, इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस था, प्लस को हम दिखाते नहीं है। नीचे कितना है 9 L M, सो 9 7 जा, L से L कट गया, M से M कट गया, तो -7M, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसको भी रब करते हैं। ई पार्ट देखिए बच्चों, 27 y2 x2, ओके, माइनस 81 xy। 27 और 81 दोनों किसके टेबल में आते हैं, देखिए ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, मगर 3 के अलावा कुछ और देखते हैं हमारा किस में होता है, बड़े नंबर में जाते हैं, 27 में भी आते हैं। 27 1 जा और 27 3 जा, 27 3 जा कितना होता है, 81 होता है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे इसमें, हम इसमें कॉमन ले लेंगे 27। अच्छा y2 और ये y है तो y कॉमन आएगा, x2 यहाँ पे x है तो x कॉमन आएगा, ठीक है, छोटा वाला कॉमन आता है। अब देखिए 27 y2 x2 और ये कितना है 27 yx, इससे ये करिए, y से ये करिए, x से करिए, तो yx बचा। yx लिखो या xy लिखो, आपकी मर्जी है, प्रेफर करो xy, क्यों, जो ABCD में पहले आता है उसको पहले लिखने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो xy लिखेंगे। अब आगे क्या है, -81 xy और नीचे कितना है हमारा 27 y2 x2, 27 3 जा, अब ये y2 x2 है, नहीं सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा ना, ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है, yx है, तो y से y कटा, x कटा, -3, ठीक है। तो ये मेरा हो गया ई पार्ट। चलिए इसको रब करते हैं। चलिए बच्चों एफ पार्ट देखिए, एफ पार्ट में क्या है हमारा 1 2 1, ओके,
ए की पावर 2 है, बी की पावर हमारी 3 है, ठीक है, -2 बी की पावर इस बार 2 है और ए की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है, -7 और इसमें ए की पावर 3 है और बी की पावर इसमें 2 है। चेक कर देता हूँ, 1 to 1 A2 B3, 22 B2 A, 77 E3 B2, ठीक है। चलिए देखिए इसमें हमें कॉमन निकालना है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा जगह नहीं है थोड़ा, चलिए यहाँ पे करते हैं इसको थोड़ा यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखो 121 22 77, देख के ही समझ में आ गया कि ये 11 की बात चल रही है। 11 के टेबल में तीनों आते हैं बच्चों, अगर 3 दिए हुए तो तीनों में देखेंगे तो 11 में आते हैं। 11 के अलावा कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें तीनों आ जाएं, ठीक है, तो 11 में आएगा 11 में। अच्छा A2 A तीनों के पास A है, इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, इसके पास A है, छोटा वाला ले लो। B3 है, B2 है, B2 है, ऐसी है ना, देख लेता हूँ B3 B2, ठीक है, तो B2 ले लेंगे, ठीक है। चलिए माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ पे माइनस नहीं है तो माइनस नहीं लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट बना लेते हैं, ब्रैकेट बाद में बंद कर देंगे। देखो पहले 1 2 1 A2 B3, नीचे कितना है 11 A B2, 11 से कितना होता है 121 होता है। अच्छा A2 है तो A से ये कट गया, ये B2 B3 है तो इससे ये कट गया, तो कितना बच गया 11 AB बच गया, 11 AB। फिर क्या हमारा -22 B2 A, नीचे कितना है 11 A B2, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया और 11 2 जा वो भी माइनस का, 11 2 जा माइनस का, ठीक है। अब अलग कितना हमारा -7 A3 B2 और नीचे कितना हमारा 11 A B2, B इससे ये कट गया 11 7 जा और ये A से ये कट गया तो बच गया हमारा A2, है ना, A2, तो -7 A2 आ गया। एक मिनट, कितना आ गया -7 A2, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसको भी रब करते हैं। चलिए जी पार्ट देखिए इसका, जी पार्ट में क्या है 25 A3 है, 25 A3 है, -75 B3 है, -125 C है, 125 C3 है। चलो इसको मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ। 25 75 125 25 में कॉमन आता है बच्चों, 25 लिख दीजिए, ठीक है। माइनस नहीं है तो माइनस छोड़ दिए। ABC मतलब कि ABCD में कुछ कॉमन नहीं आएगा, इसके पास A है, इसके पास B, इसके पास C है, तो 25 लिख दो। अब देखो इसको करेंगे तो डायरेक्ट कितना हो गया A3 हो गया। ऐसे भी कर सकते हो आप, 25 1 जा 25, अब ये है ना 25 का टेबल पढ़ो कि 75 आ जाए, 25 3 जा और ये माइनस है इसके आगे तो माइनस, 25 3 जा 75 और B3 है तो B3 आएगा ही आएगा। दोबारा माइनस लगाओ, 25 का टेबल पढ़ो कि 125 आ जाए, 25 5 जा 125 और C3 लगाओ, एक ही बात है। देखो जब हम ऐसे करते हैं बच्चों ऐसे तो 25 1 जा 25, ठीक है, ऐसे हमने किया 25 3 जा 75, ऐसे हमने किया 25 5 जा 125। तो आप ऐसे भी टेबल पढ़ सकते हो, ये करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए सिखा रहा हूँ। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप इमीडिएटली देख के सॉल्व कर दोगे कि 25 है, यहाँ पे 25 है, 25 1 जा 1 हम लगाते नहीं है, 1 A³ को हम A³ ही लिखते हैं, तो इसलिए मैंने 1 नहीं लगाया, ठीक है। ये 75 25 के जो हमने कॉमन लिया है उसके टेबल में ये किस नंबर पे आता है, देखो हमने यहाँ पे 9 कॉमन लिया था, नंबर की बात करें तो 9 के टेबल में 36 कब आता है 4 पे आता है, सो 9 4 जा 36, 73 कब आता है 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 19 कॉमन लिया था, तो 19 के टेबल में 19 कब आता है 1 पे आता है, तो 19 1 जा 19, 1 को हम दिखाते नहीं है, बस x हमने दिखाया है। 57 है, सो 19 3 जा 57, ठीक है। ऊपर देखिए 12 7 जा 84, 12 क्यू मतलब यहाँ पे मतलब 1 है, 12 1 जा 12, इसीलिए आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलो उसको रब करते हैं। चलिए एच पार्ट देखिए, इसमें क्या बोला है इसने, A B की पावर 2 प्लस B C की पावर 2 प्लस A B C। देखिए बच्चों नंबर है नहीं, ठीक है। A यहाँ पे A नहीं है, यहाँ पे A है, A कॉमन नहीं आएगा। B B B B सबके पास है, B कॉमन आएगा। C C यहाँ पे C नहीं है, C कॉमन नहीं आएगा, तो B कॉमन आएगा। अगर 3 टर्म्स की बात चल रही है तो तीनों के पास वो चीज़ होनी चाहिए। अच्छा B2 B1 B1, तो B1 कॉमन आएगा, ठीक है। अब देखो बचेगा क्या, इसमें से A तो आएगा ही आएगा, ये B2 थे, एक भी बाहर है तो एक भी बचेगा, है ना। अब प्लस है तो प्लस, ये B था एक भी था,
और वो बी मैं बाहर ले चुका हूँ, तो कितना बचेगा, C2 बचेगा, प्लस A आएगा, B मैं बाहर ले चुका हूँ तो B खत्म हो गया, तो C बचेगा। देखो B2 और नीचे B, ठीक है, तो B बचा, B अपॉन में B, तो B बन जा B। दूसरा B को B से मल्टीप्लाई करो, B मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू B स्क्वायर, B B जा B स्क्वायर। यहाँ पे कुछ है नहीं, है ना, बस सिंपल है। इस तरीके से हम करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे क्या था, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखो B मल्टीप्लाई C स्क्वायर, सो BC स्क्वायर बच गया, B मल्टीप्लाई AC, तो क्या बच गया, ABC हो गया। सीक्वेंस में लगा दिया, पहले A आता, फिर B आता, फिर C आता है ना, तो इस तरीके से होता है। चलिए इसको रब करते हैं। चलो आई पार्ट करते हैं इसका, कितना है हमारा 82 माइनस 24 PQ। देखो बच्चों, पहले नंबर देखेंगे, 82 और 24 किस में कॉमन आता है, 2 में आता है, 3 में, 4 में, अच्छा 4 में आता है, ये नहीं आता, 5 में, 6 में, 6 में आता है, ये नहीं आता, 8 में ये आता है, ये नहीं आता। तो ऐसे करके देखते जाएगा ना आप, तो आपको पता चलेगा ये दोनों नंबर 2 के टेबल में आते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें दोनों नंबर आ जाए, किसी में ये आएगा तो किसी में ये आएगा, लेकिन 2 में दोनों आएंगे, तो 2 कॉमन ले लो, ठीक है। अच्छा, और कुछ बचेगा नहीं, वहाँ पे PQ है, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो 2 कॉमन ले लिया। अब 2 का टेबल पढ़ो कि 82 आ जाए, तो कितनी बार देखो 82 है, 2 4 1 सॉरी 2 4 जा 1 जा 41, 2 41 जा 82 होता है। माइनस है तो माइनस 12 PQ, 12 कैसे आ गया, 2 12 जा 24, ठीक है, इस तरीके से आ गया। इसको ऐसे करेंगे, इसको रब करते हैं। चलिए अगला पार्ट करते हैं इसका J। इसमें क्या है हमारा 4x ब्रैकेट में x माइनस वाई की पावर 2, ये ना, माइनस 3y ब्रैकेट में x माइनस वाई की पावर कितनी है, 2 है। देखो बच्चों ध्यान देना, ये पूरा का पूरा हमारा एक है, माइनस या प्लस टर्म्स को सेपरेट करता है, ठीक है। ये टर्म क्या होती है, ये पूरी की पूरी हमारी एक टर्म है, ये पूरा का पूरा हमारा, इसको बोलते हैं टर्म, ठीक है, टर्म। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, प्लस माइनस उसको सेपरेट करता है, मल्टीप्लाई उसको सेपरेट नहीं करता, प्लस माइनस उसको क्या कर देता है, बेसिकली सेपरेट कर देता है, ना ही डिवाइड करता, ठीक है, प्लस माइनस कर देता है सेपरेट। अच्छा ये एक टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो इस पूरी टर्म में और इस पूरी टर्म में क्या कॉमन है, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, देखो x माइनस वाई और दोनों की पावर 2, दोनों की पावर 2, मतलब कि ये वाला और ये वाला सेम है, तो सेम है तो उसको उठा के लिख दो, x माइनस वाई की पावर 2, ये कॉमन हो गया। अच्छा अब ये कॉमन हो गया, ये अब हमारा जो ब्रैकेट आता है मान लो ये वाला, तो क्या बचा, यहाँ पे 4x बचा, यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 3y बचा। कैसे, दोबारा देखिए क्या कॉमन था इसमें से, x माइनस वाई, जो कॉमन होता है वो, जो कॉमन है वो नीचे आता है हमेशा ऐसे। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या बचा, 4x बचा। इसी तरीके से इसको देखिए, क्या बचा, माइनस 3x बचा, ठीक है, इसलिए हमने इसको ऐसे किया है। चलिए आगे करते हैं, इसको अब करते हैं। के पार्ट देखिए इसका, अच्छा इसमें क्या है बच्चों, 4 2 है, P माइनस Q है, ठीक है ना, पावर 2 है, प्लस 7 है, P माइनस Q है। देखो बच्चों ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, क्या कॉमन है, P माइनस Q कॉमन है, P माइनस Q। कैसे, देखिए मैंने आपको सिखाया था, जब भी हम ABCD की बात करते हैं, इस टाइप की बात करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, कम पावर देखते हैं। देखो P माइनस Q की पावर 2 और दूसरा हमारा P माइनस Q, दोनों सेम है, ब्रैकेट में आ रहे हैं बेसिकली, तो इस पूरे को एक माना गया। ये इसकी पावर 2, इसकी पावर कम है, तो क्या कॉमन आएगा, कम वाला कॉमन आएगा, ये वाला कॉमन आएगा। जैसे मान लो इसकी जगह मान लो ये होता है ऐसे, तो क्या कॉमन आता, ये कॉमन आता, क्योंकि इसमें पावर कम है, उस जगह से पावर कम है, 1 पावर है, ये कॉमन आएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, अच्छा नंबर में कुछ कॉमन आएगा, यस 7 और 42 दोनों 7 के टेबल में आते हैं, तो नंबर में 7 कॉमन आएगा। और याद रखना नंबर हमेशा ऐसे आता है, मान लो x है, x7 ऐसे नहीं लिखते हम, इसको 7x लिखते हैं, 8y ऐसे लिखेंगे, y8 ऐसे नहीं लिखेंगे, ऑल्दो सेम ही बात है, मतलब सेम ही मगर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। चलिए क्या करेंगे इसको, हाँ तो मैं 7 कॉमन लेना भूल गया था, मैं 7 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए 7 कॉमन, पहले हमें हमेशा नंबर देखना है कि नंबर में क्या कॉमन है, ठीक है, सीक्वेंस में। अच्छा अब क्या बचेगा, देखो
7 है तो 7 का टेबल पढ़ो 42 आ जाए, 7 6 जा 42, चाहो तो आप ऐसे करके देख लो 7 6 जा, ठीक है। चलिए दूसरा p बाई क्यू तो यहाँ पे आएगा p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, पावर तो है, नीचे क्या था 7p माइनस क्यू, ठीक है। दूसरा क्या हमारा 7p माइनस क्यू, और नीचे कितना है 7p माइनस क्यू, ब्रैकेट डालो यहाँ पे पहले। तो देखिए 7 6 जा, ये 2 है ये 1 है, तो कट ही 2 पावर, मान लो x2 अपॉन में x होता है तो ये पावर कट जाती है, x बचता है। अभी क्या है 7 से 7 करना, इससे 1 करना, तो पूरा कर दिया तो 1 बच गया। कितना बच गया 1, किसका प्लस का 1, ठीक है। ये ऐसे हो गया, ठीक है। अभी देखिए और करते हैं इसको, थोड़ा और सॉल्व होगा, हाँ जितना होगा इसको करेंगे। देखो कैसे करेंगे, तो हमारा कितना हो गया बच्चों 7p माइनस क्यू, ठीक है। ये तो हो गया आपका, ये ब्रैकेट में देखिए 6 है, इसको मल्टीप्लाई करो, 6 को p से मल्टीप्लाई करो 6p माइनस 6 को q से करो 6q, बाहर है +1, 6 को 1 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा, क्योंकि ब्रैकेट में ये था, मतलब ये था ये ऐसे, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा +1, इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होगा 6p माइनस 6q, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरा के पार्ट हो गया, और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रिजॉल्व दी फॉलोइंग इनटू फैक्टर्स बाय रीग्रुपिंग, मतलब कि आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, इसमें ग्रुप नहीं बनेगा इजीली, मतलब इजीली इन द सेंस कि जैसे मान लो ये ऐसे ग्रुप बनना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आपसे उसने बोला है कि रीग्रुपिंग करके सॉल्व करो, रीग्रुपिंग करके इजी हो जाएगा थोड़ा सॉल्व करना, इसीलिए हमसे रीग्रुपिंग करवा रहा है, ठीक है। देखिए मान लीजिए इन दोनों में तो आप कुछ ना कुछ कॉमन ले लोगे, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो रीग्रुपिंग करो कि सबका काम बन जाए, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको और इसको ले लेते हैं 7, तो 4, ये इसको सिर्फ 5 लिख लो -7, ठीक है। इसको और इसको ले लेते हैं, तो ये दोनों एक साथ ले लेते हैं, तो ये कितना है -18q, और ये कितना है +36pq। आपकी मर्जी, आप कैसे भी लिखो, मतलब कैसे भी इन द सेंस कि पहले 36 को भी लिख सकते थे, बाद में माइनस को लिख सकते थे, कैसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो डरना नहीं है किसी भी तरीके से। आप देखिए क्या करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, 7 आ गया कॉमन। अब क्या करेंगे, देखिए 7 2 जा 14 है, मतलब जो कॉमन आ जाएगा वो नीचे रहेगा, और जैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसको ऊपर लिखेंगे ऐसे 7 2 जा 14, तो बचा 2p, माइनस का तो माइनस आएगा, जो ये नीचे जो बाहर है कॉमन वो नीचे, जो है वो ऊपर 1 जा, सो 1 आ गया, ठीक है। ये हमारा ब्रैकेट बंद हो गया, एक ब्रैकेट पे तो ये आ गया। अब दूसरा देखिए बच्चों, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, नंबर में देखो 18 और 36, तो दोनों 18 के टेबल में आते हैं, 18 2 जा 36 होता है, तो 18 कॉमन ले लिया मैंने, 18 मैंने कॉमन ले लिया। अच्छा ध्यान रखना भैया, अभी बताता जाऊंगा, p इसके पास नहीं है, इसके पास p और q दोनों है, तो q दोनों के पास है, तो q भी कॉमन आ जाएगा। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, अब देखिए आपको क्या करना है, आपको जो है इसके आगे प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, ये मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे करना है। पहले क्या बन क्या रहा है, पहले आप वो देखिए, प्लस माइनस भूल जाइए, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, प्लस माइनस भूल जाइए। अब देखिए जो कॉमन है वो नीचे, और जो ऊपर है प्लस माइनस भी भूल जाइए, बस कटेगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 लगाइए, ठीक है। अभी 36 है pq, और नीचे कितना है आपका 18q, q से q कट जाएगा 2 जा 2p बच गया, 2p बच गया, ठीक है। प्लस माइनस पहले वाले ब्रैकेट में लगा दो, प्लस माइनस जैसा आ रहा है वैसा करते चलो, सेकंड वाले में प्लस माइनस को छोड़ दो, ऐसे सॉल्व करो पहले, ठीक है। कभी गलती नहीं होगी बच्चों, मैं लिख के दे रहा हूँ, कभी गलती नहीं होगी, नहीं तो अदरवाइज तुम गलती कर दोगे। अब देखो आपको 2p 1 1 नंबर मतलब सेम मिल गई ना, टर्म से आपको सेम मिल गई, अब आपको बस प्लस माइनस एडजस्ट करना है। 1 के आगे माइनस है तो मुझे इसके आगे माइनस चाहिए, 2p के आगे प्लस है मतलब इसके आगे मुझे प्लस चाहिए, ये आपने लगा लिया। अब देखिए यहाँ पे प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, अगर ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हुए हैं तब तो माइनस आएगा, अगर ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज नहीं हुए तब प्लस आएगा। तो देखिए ये वाला जो है इसको हमने ये बनाया है, इसके आगे माइनस था तो अभी भी माइनस है, इसको हमने ये बनाया है, इसके आगे प्लस था अभी भी प्लस है, तो मतलब कोई साइन चेंज नहीं हुए, तब यहाँ पे प्लस आएगा। जब साइन चेंज होते हैं तो माइनस आता है, और अगर सब में ही माइनस है, मान लो सब में ही प्लस है, प्लस 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 प्लस, मान लो यहाँ पे दोनों में प्लस है, तब तो आप सॉल्व कर देंगे, तब तो प्लस माइनस का ये लफड़ा नहीं है बिल्कुल भी। ये प्लस माइनस का लफड़ा कब पड़ता है, जब बेसिकली क्या होता है कि जब एक बार माइनस एक बार प्लस होता है, फिर चाहे माइनस पहले हो या प्लस पहले हो, इट डजंट मैटर। अगर एक बार माइनस एक बार प्लस है तो प्लस माइनस का लफड़ा पड़ जाता है कि भाई क्या लगाएं,
तब आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे, अब इसमें देखिए और इसमें देखिए क्या कॉमन है, 2p - 1 कॉमन है, 2p - 1। देखो ये ना बच्चे डरना मत, पहले मैं आपको एक और स्टेप दिखाता हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी डाउट ना हो वाला। देखो इसको आप इसकी तरह लिख लो, हूबहू ऐसे लिख सकते हो ना, 2p - 1 लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। अब देखो ये देखो और ये देखो सेम है ना, इसमें और इसमें क्या सेम है, ये सेम है 2p - 1, तो इसको हमने कॉमन ले लिया। अब इसमें क्या बचा, इसका 7 बचा और इस पूरे का 18 बचा। इसमें देखो जो कॉमन था वो बाहर आ गया, इसमें जो कॉमन था वही बाहर आ गया, तो हमारा क्या बचेगा 18, ये था हमारा क्यू, ठीक है। ये हमारा आंसर हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और क्वेश्चन कराऊंगा और अच्छे से समझ में आएगा। एक और बात आपको बता दूं, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि सर पीछे आंसर अलग है, मतलब कि पीछे ऐसा लिखा हुआ है 2p - 1 और ये लिखा हुआ है आपका 18q + 7, बात एक ही है, ऐसे लिखो ऐसे लिखो एक ही बात है। देखो आपको बस क्या ध्यान रखना होता है, 2p प्लस का है प्लस का है, ये माइनस है, ठीक है, 7 प्लस का प्लस का, माइनस का माइनस का, सॉरी 18q प्लस का प्लस का। पीछे उसने क्या लिखा हुआ है, पीछे अगर आप चाहो तो आप भी ऐसे कर सकते हो, उसने वेरिएबल के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, मतलब जैसे मान लीजिए पहले ये वाला लिख दिया, चलो ये तो ठीक है, इसमें इसने इसको ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि जिस नंबर के साथ ABCD आती है वो नंबर पहले लिख देते हैं, तो यहाँ पे इसके साथ ABCD आ रही है मतलब Q आ रहा है, तो इसने यहाँ पे पहले लिख दिया, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट देखिए, -7xy + 8z - 8x + 7yz। तो हमें इसको पहले रीग्रुपिंग करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, इसको और इसको साथ कर लेते हैं, ठीक है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। -7xy और ये +7yz और ये दोनों एक साथ, ठीक है, 8z - 8x। रीग्रुपिंग हमने किया है, कैसे, देखो अभी ये दोनों साथ थे, ये दोनों साथ थे, इस तरीके से था ना, हमने रीग्रुपिंग कर दिया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। कुछ हो सकता है कि पहले से हो, जैसे फॉर एग्जांपल दोनों एक साथ लिखे हुए थे, हमने यहाँ पे भी एक साथ लिखे हुए हैं, लेकिन हमने इसको रीग्रुपिंग किया है अभी भी, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, नंबरों में देखो 7 कॉमन है, माइनस को भूल जाओ, अगर दोनों में माइनस होगा तब एक बार को आप माइनस कॉमन ले लेना, अगर एक में माइनस है प्लस है तब आप नॉर्मल प्लस वाला कॉमन ले लो। देखो 7 माइनस का, 7 प्लस का है, तो माइनस को भूल जाओ, बस 7 नंबर कॉमन ले लिया। एक्स इसके पास नहीं है, वाई है दोनों के पास, तो वाई ले लो, और कुछ नहीं है। अब ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे। अब देखिए ये नीचे आएगा जो कॉमन लिया है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो -7xy इसको सॉल्व करेंगे, y से y करिए, 7 से 7 करिए, मतलब 1 आ गया, तो -1xy आ गया। तो वेरिएबल के साथ हम कभी भी 1 नहीं लगाते, तो इसको हम लिखेंगे -x, ठीक है, लगा सकते हो लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, -x हमने इसको लिख दिया, ठीक है। चलिए अब ये प्लस का है तो प्लस का कॉमन प्लस आएगा। अब देखिए 7yz है, नीचे क्या आएगा, नीचे तो ये आएगा 7y से पूरा खत्म हो गया, z बच गया, तो यहाँ पे z लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए दोबारा, एक बार प्लस एक बार माइनस है, जब एक बार प्लस एक बार माइनस हो, स्टार्टिंग वाले में कोई टेंशन नहीं है बच्चों, स्टार्टिंग वाले में आपको कोई टेंशन नहीं है, आप जो है जैसे आपका मन है वैसे कीजिए। आप चाहो तो माइनस वाला कॉमन ले लो, आप यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, आप चाहो तो प्लस का कॉमन ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। बस एक बात ध्यान रखनी है, अगर माइनस वाला कॉमन लोगे, फॉर एग्जांपल अगर आपको जो बच्चे यहाँ पे माइनस कॉमन लेगा, -7y कॉमन लेगा, तो जब इसको सॉल्व करेगा तो वो ऐसे करेगा, माइनस से माइनस कट गया, 7 से 7 कट गया, y से y करिए, तो उसका x बचेगा, फिर उसका -x नहीं बचेगा, तो उसका x बचेगा, ठीक है। उसी तरीके से जो z प्लस का है तो वो माइनस का बचेगा, कैसे देखिए 7yz है, आपने कॉमन लिया -7y, 7 7 y से y करा तो कितना होगा, z अपॉन में -1, तो -1 मतलब ये जो माइनस है, नीचे माइनस अच्छा नहीं लगता, तो इसको ऊपर लगा देंगे, ऐसे बन गया, इसको हम लिख देंगे -z, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप माइनस भी कॉमन ले सकते हो पहले वाले में, प्लस भी कॉमन ले सकते हो। दूसरा वाला पहले के ऊपर डिपेंडेंट है, तो दूसरे वाले में हम वही करेंगे जो हमने पहले में किया, उसके अकॉर्डिंग कुछ करते हैं। अब देखिए दोनों के पास 8 है, तो 8 कॉमन ले लिया, बस और कुछ नहीं है, तो ये z का z और यहाँ पे x है, इसका x आ गया, ठीक है। अब देखिए मुझे x के आगे क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो यहाँ पे माइनस आएगा, और z के आगे प्लस चाहिए, प्लस, मतलब कि मैंने कुछ चेंज नहीं करा, यहाँ पे प्लस आएगा। यहाँ पे प्लस क्यों आएगा, क्योंकि देखो अगर हमने ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज करें तब तो यहाँ पे जो कॉमन लिया है उसके आगे माइनस लगाना है आपको, लेकिन अगर हमने साइन चेंज नहीं करे तब आपको प्लस लगाना है। दोबारा समझिए, देखिए 8z को मैंने बनाया, ये इसके आगे प्लस था, z के आगे माइनस नहीं है, इसका मतलब प्लस का नंबर है, मतलब प्लस का ये वेरिएबल, इसको मैंने बनाया, ये इसके आगे माइनस था, अभी भी माइनस है, ठीक है। इसका मतलब मैंने ब्रैकेट के अंदर जो बनाया है कॉमन, उसमें मैंने कोई भी साइन चेंज नहीं करे, और मुझे इसको हमेशा ऐसा बनाना है, अगर यहाँ पे x माइनस का तो यहाँ पे भी x माइनस का होगा, अगर यहाँ पे z प्लस का तो यहाँ पे भी z प्लस का होगा, ठीक है। आप देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन आएगा, तो पहले इसको लिख लेते हैं दोबारा से, ठीक है, ताकि आपको टेंशन ना हो। ये ऐसे है ना, ऐसे,
चलिए इसको भी ऐसे बना लेते हैं, माइनस एक्स प्लस जी। ठीक है, आप देखिए ये कॉमन है, सो माइनस एक्स प्लस जी कॉमन, तो क्या बचा 7y बचा, ये तो बाहर है, प्लस का 8 बचा। ठीक है, और ये भी ब्रैकेट में आएगा, जो कॉमन लिया वो ब्रैकेट में आएगा ना इस तरीके से। देखिए हमने माइनस एक्स प्लस जी कॉमन लिया, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, तो ऊपर क्या था हमारा 7y माइनस एक्स प्लस जी था, जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो ये कट गया तो 7y बचा। इसी तरीके से 8 माइनस एक्स प्लस जी है, नीचे हमने क्या कॉमन लिया है माइनस एक्स प्लस जी, इस तरीके से, तो ये कटा तो 8 बच गया, तो 7y और 8 इस तरीके से होता है ये। ठीक है ना, तो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, पीछे देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है बच्चों, घबराना नहीं है, सब बताऊंगा, डरना नहीं है। पीछे देखते हैं 3 का बी, तो पीछे हमारा 3 का बी अगर मैं देखता हूँ इसमें, तो आपका आंसर आ रहा है z माइनस एक्स 7y प्लस 8। ठीक है, z माइनस एक्स आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने ऐसे लिखा उसने z माइनस एक्स लिखा, एक ही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों सी पार्ट देखिए, 3xy स्क्वायर प्लस 2zx माइनस 6z माइनस 9y स्क्वायर। देखिए क्या करते हैं, ग्रुप बनाएंगे दोबारा से। इसका ग्रुप देखो इसके साथ भी बन सकता है, इसका ग्रुप इसके साथ भी बन सकता है, लेकिन मैं इसका ग्रुप इसके साथ बनाऊंगा, मतलब इसका ग्रुप जो है मैं इसके साथ बनाऊंगा, इसके साथ रीग्रुपिंग करूंगा, क्योंकि अगर मैंने इसकी इसके साथ कर दी तो फिर 2 की और इसकी मुश्किल हो जाएगी, होगी नहीं, मतलब फिर इसकी और इसकी नहीं हो पाएगी, समझ रहे हो। इसीलिए 3xy स्क्वायर इसकी रूट माइनस 9y का स्क्वायर। ठीक है, और इन दोनों की एक साथ प्लस का 2zx माइनस का 6z। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए नंबर में देखिए दोनों 3 और 9 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, तो छोटा कॉमन लेते हैं। ठीक है, नंबर में छोटा कॉमन लेते हैं, ध्यान से समझना। 3 9 हमें कॉमन निकालना है, तो दोनों के दोनों सेम टेबल में आते हैं, मतलब 3 के टेबल में आते हैं, तो छोटे वाला कॉमन लेंगे, मतलब छोटा नंबर कॉमन आता है। ठीक है, अब देखिए 6 और 4 ये दोनों के दोनों किसी सेम टेबल में आते हैं, हाँ आते हैं, किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, तो दोनों में से क्या कॉमन आएगा, दोनों में से 2 कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे आप 4 कॉमन नहीं ले सकते। जब 3 और 9 जो है दोनों के दोनों सेम टेबल में आते हैं, मतलब कि 3 और 3 यहाँ पे प्रेजेंट है, अब तो छोटा नंबर कॉमन आ गया। अब ये दोनों दोनों किस में कॉमन आते हैं, 2 में कॉमन आते हैं, तो 2 ही कॉमन आएगा। ठीक है, ये दोनों दोनों किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे उसमें 3 में, तो 3 कॉमन आ गया। एक और चीज समझिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, देखिए मैं आपको बताता हूं, नहीं यार मैंने क्या बोल दिया, चलिए 3 और 9 दोनों के दोनों नंबर किसी टेबल में आते हैं, कोई टेबल है ऐसा, हाँ 3 है सर, 3 में 3 वन 3 होता है, 3 9 होता है, दोनों के दोनों 3 में आते हैं, तो 3 हमारा कॉमन हो गया। अब ये x है और ये नहीं है, यहाँ पे ये y स्क्वायर है, y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा, देखिए जो कॉमन आता है वो नीचे होता है, और जो ऊपर हम सॉल्व कर रहे हैं, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए 3 इधर कट गया, इसे कट गया, तो x बचा, माइनस है तो माइनस। अब क्या बचेगा, या फिर एक और तरीका दिखाता हूँ, बार बार ये ना करना पड़े, देखो 3 का टेबल पढ़ो कि 9 आ जाए, 3 3 जा 9, y स्क्वायर मतलब बाहर आ गया, खत्म हो गया, मतलब बेसिकली। अब इन दोनों में देखिए 2 और 6 दोनों के दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन आ गया, जी आ गया। अब ब्रैकेट में बनाएंगे, पहले प्लस माइनस भूल जाओ, क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो हमें 2z है और यहाँ पे 2zx है, देखो 2 1 2 होता है, z बाहर है, तो x बचेगा बस, x। जिसको नहीं समझ में आया वो x से करे, जी से जी करा, 2 से 2 करा, तो x बचा बस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 2 का टेबल पढ़ोगे 6 आ जाए 3 बार, और जी तो एक जी था और वो जी बाहर है, तो जी नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे माइनस चाहिए, अगेन मैंने कुछ चेंज नहीं करा, मैंने कोई भी चेंज नहीं करा ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, आई मीन प्लस माइनस में, ये प्लस का था प्लस का, ये माइनस का था माइनस का, तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, अब देखिए ये और ये दोनों के पास कॉमन है, तो x माइनस 3 कॉमन आ गया, तो क्या बचा यहाँ का 3y स्क्वायर, ये और इन दोनों को ब्रैकेट एक ब्रैकेट में लिख देंगे सिंपली, ये हमारा आंसर हो गया सी का। चलिए रब करते हैं, चलिए बच्चों डी पार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने है, देखो इसका और इसका बना लो ग्रुप, इसका और इसका बना लो। देखो सर इसमें और इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, जिसमें कुछ कॉमन है इसमें 1 कॉमन है, तो काफ़ी बार ऐसा भी आएगा जिसमें आपको लगेगा कि सर ठीक है इन दोनों का तो बना लिया हमने ग्रुप, क्योंकि ठीक है 2 4 ठीक है, अच्छा पी क्यू दोनों के पास है, ये दोनों बहुत ज़्यादा मैच कर रहे हैं, इनको हमने ग्रुप बना लिया, लेकिन इनके पास तो कुछ कॉमन नहीं है, तो जिसके पास कुछ कॉमन नहीं है तो उसके पास 1 कॉमन होता है। कैसे करते हैं देखिए, पहले इनका ग्रुप बनाइए, 2 P 2 Q, ठीक है,
और अच्छा यहाँ पे ना q की पावर 2 है बच्चों, सॉरी ये 2 पावर है, ठीक है, मैंने गलती से यहाँ पे लिख दी थी। चलिए अब देखिए ये हो गया हमारा, तो प्लस 4p2q4 प्लस 2 ये प्लस 1। इसमें क्या कॉमन है बच्चों, 2 और 4 दोनों के दोनों किसी टेबल में आते हैं, सेम टेबल में, हाँ 2 में आते हैं, तो 2 कॉमन आ गया। अब p इसके पास भी है, p इसके पास भी है, दोनों की पावर 2 2 है, तो p2 कॉमन आ गया, p2 दोनों के पास था। q2 और q4 अब यहाँ पे सीखिए बच्चों, देखिए q2 और q4, तो जब कभी भी ये सेम हो और पावर अलग अलग हो तो छोटे वाला कॉमन लेते हैं, तो q2 ये कॉमन आएगा, a3 और a2 इनमें से a2 कॉमन आएगा, b4 और b10 दोनों में से b4 कॉमन आएगा। क्यों कॉमन आएगा देखिए, जब हम इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन उठा रहे हैं तो हमने क्या कॉमन लिया, छोटा वाला। क्यों, क्योंकि q2 तो इसके पास है ही ना, इसके पास कितने हैं, q2 + 2 मतलब 4, इसमें हमने क्या कॉमन लिया, हमने ये कॉमन लिया है, ठीक है, ये वाला। क्यों, क्योंकि इसके पास तो a2 है ही, तभी तो वो a3 है, मतलब a3 का मतलब क्या होता है, a2 + 1। इसमें क्या है, इसके पास कितने हैं, b4 + 6 b6, यही है ना। अगर आप इसमें q4 कॉमन ले लो तो इसके पास q4 कहाँ है, नहीं समझ में आ रहा, तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए a³ और a इसमें से मुझे कॉमन लेना है, इसका मतलब क्या है, a × a, इसका मतलब क्या है, a × a, तो 2 और 2, तो ये 2 और ये 2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, और इसको मैं कैसे ले सकता हूँ, a2, तो देखो छोटा वाला कॉमन आ गया ना। इसलिए जब कभी भी वेरिएबल में से आपको कॉमन लेना होगा, छोटा वाला लेना है, और कॉमन तभी आता है जब सेम होगा, ठीक है, ऐसा मत कर देना, यहाँ पे लिखा हुआ है a2, यहाँ पे लिखा हुआ है b3, तो सर ने बताया था छोटा वाला, तो a2 कॉमन आ गया ना, ऐसा नहीं बताया मैंने, ये और ये सेम होना चाहिए, ठीक है, वेरिएबल मतलब ABCD सेम होनी चाहिए ना भाई। चलिए ये कॉमन आ गया, तो q2 q4, तो q2 कॉमन आ गया। अब देखिए ये जो सेम है ना, ये सेम कॉमन है, जो सेम जब सेम कॉमन आता है पूरा तो 1 बचता है, प्लस है, अच्छा सब में ही प्लस है तो टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, आंख बंद करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए 2 को टेबल पढ़ोगी 4 आ जाए, 2 बार, 2 2 = 4। अब देखिए कैसे करते हैं, आपको हर बार वो लिखने की जरूरत नहीं कि नीचे ही लिख लो। अब देखो p2 और p2 मतलब p इसके पास p2 है और p2 बाहर है, मतलब p कुछ नहीं बचा, q4 और q2 मतलब q4 है और q2 बाहर है, तो q2 बचे, वेरी सिंपल, ठीक है। इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लो प्लस का, सबके पास प्लस है इसलिए प्लस का 1, ठीक है। तो जब 1 कॉमन आता है तो सेम बचता है और कुछ नहीं होता, ठीक है, ये हो गया। अब इसके पास और इसके पास क्या कॉमन है, देखो ये और ये सेम है, तो हम लिख देंगे 2q² + 1 कॉमन है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो मैंने वाला स्टेप करके आपको नहीं दिखाया, लेकिन मैंने इससे पहले वो वाला स्टेप करके आपको दिखाया था, मगर आपको जरूरी नहीं है कि वाला स्टेप आपको करना, आप ऐसे कर सकते हो। तो क्या बचेगा, इसका बचेगा 2p2 q2 और इसका बचेगा प्लस का 1, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। पीछे आंसर देख लेता हूँ ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। 3 का D, 7.3 का D 1, ठीक है, उन्होंने पहले ये वाला दिया हुआ है, पहले उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है 1 प्लस और ये बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक आंसर है। कहीं पर लिखा हुआ है बच्चों फॉर एग्जाम्पल 2 और ब्रैकेट में 3, आप इसको ऐसे लिखो, या आप इसको 3 पहले लिखो 2 बाद में लिखो, एक ही बात है, क्योंकि इसका आंसर भी 6 है और इसका आंसर भी 6 है, तो इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो, एक ही बात है, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए ई पार्ट देखिए, ये आपके सामने है, कॉमन देखते हैं, रीग्रुपिंग करते हैं। 24 को कर लो 8 से, हाँ, और इसको कर लो इससे, किससे करोगे, 24 को आप 3 से भी कर सकते हो, ठीक है, 24 को आप 8 से भी कर सकते हो, किसी से भी कर लो, आंसर सेम आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको इसके साथ कर लो या इसको इसके साथ कर लो, आंसर तो आपको सेम आ ही जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ कर लेते हैं, इसको इसके साथ कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। देखिए 24 + 8b और वहाँ पे a2b + 3a²। दूसरी जगह पे देखिए, मैं 24 की रिग्रुपिंग कर रहा हूँ 3a के साथ, ठीक है, और इसकी कर रहा हूँ इसके साथ, ठीक है, आंसर सेम ही आएगा, बस आपको रीग्रुपिंग करके दिखा देना इनको, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है रीग्रुपिंग, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें क्या कॉमन आएगा बच्चों, थोड़ा गला बैठ गया, 1 सेकेंड, ठीक हो जा भाई। चलिए इसमें क्या कॉमन आएगा, देखिए दोनों के पास 24 और 8, तो 24 और 8 किसी सेम टेबल में आते हैं, सर 8 में आते हैं, तो ठीक है 8 कॉमन आ गया, ठीक है। ABCD में कुछ कॉमन नहीं आएगा क्योंकि इसके पास B है, इसके पास कुछ नहीं है। अब देखिए 8 का टेबल पढ़ोगे 24 आ जाए,
3 जा 8 3 जा 24, ठीक है। दोबारा से 8 का टेबल पढ़ेंगे कि ये नंबर आ जाए, सो 3 पे आता है 8 3 जा 24, जिसको ये नहीं आता वो सिंपल वही वाला करे, बच्चों वाला 8 3 जा 24, ठीक है। चलिए अब प्लस है तो प्लस, अब 8 का टेबल पढ़ो कि 8 आ जाए, 1 पे आता है मतलब 1, और बी है तो बी लिखेंगे क्योंकि 1b को हम b शो करते हैं, ठीक है ना। चलिए 1b को 1a को मतलब वेरिएबल के साथ 1 हो तो उसको हम 1 को दिखाते नहीं है। जिस तरीके से कहीं पे 8 लिखा है तो हम प्लस को नहीं दिखाते, प्लस का नंबर है हम ऐसे नहीं लिखते, हम बस सिंपली 8 लिख देते हैं, ठीक है। चलिए ब्रैकेट को बंद कीजिए। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, पहले तो प्लस का ही नंबर कॉमन आएगा क्योंकि सब में प्लस है तो प्लस लगा लो। अब देखो a2 तो a2 कॉमन आ गया, क्या बचा बच्चों ब्रैकेट में, देखो a2 था बाहर है तो b बचा प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, a2 बाहर है तो 3 बचेगा 3, ठीक है। तो देखिए 3 + b और b + 3 एक ही बात है, डरना नहीं है, अब बार बार वाले स्टेप करने नहीं बच्चों वाले, एक ही बार लिख दो बस, 3 + b लिख दो या b + 3 जो आपका मन करे। तो इसका क्या बचा, देखो ये और ये सेम है तो क्या बचा 8 बचा, और यहाँ पे क्या बचा a² बचा, देखो ये आंसर आ गया, ठीक है। दूसरे तरीके से बच्चों, दूसरे तरीके से देखिए इसमें क्या कॉमन आएगा, 24 और 3 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं तो 3 कॉमन आ गया। तो ब्रैकेट में क्या बचा 8, 3 8 जा 24 प्लस 3 3 है तो a² हो गया, ठीक है, क्योंकि 1 a² नहीं दिखाएंगे a² दिखाएंगे। दोनों में क्या कॉमन है, प्लस b कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा a² + 8 बचेगा। कैसे, देखो b था बाहर, a2 प्लस प्लस 8 8 b बाहर है, ठीक है। तो ये और ये कॉमन आ गए, तो क्या ये a2 + 8, ठीक है। इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो इसका 3 बचा और इसका b बचा, ठीक है। आंसर देख लो बच्चों, दोनों जगह सेम आंसर है, देखो 3 + b 3 + b 8 + a² a की पावर 2 + 8, एक ही बात है, ठीक है। चलिए बच्चों f पार्ट देखिए, इसको रीग्रुपिंग करते हैं जल्दी से। इसको मैं किसके साथ करूं बच्चों, देखो इसको मैं किसके साथ करूं, देखो एक काम कर, अगर मैंने इसको और इसको ले लिया बच्चों तो दोनों में LM2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में 6 + 5 बच जाएगा, जिससे हमारा मतलब गड़बड़ हो जाएगी फिर हमारी, ठीक है। इसको नहीं ले सकते कॉमन, एक काम करो इसको और इसको कॉमन ले लो, इसको और इसको कॉमन ले लो, इसको तब बात बनेगी। देखिए 6LM2 + M3, और देखो बच्चों कभी आपने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए ना, और अब आगे सॉल्व कर रहे हो रीग्रुपिंग करके, और आपके जो 2 ब्रैकेट बनते हैं उसमें कॉमन नहीं बन रहा, मतलब जैसे मैंने अब तक क्वेश्चन कराया था हर ब्रैकेट में कॉमन बनता है ना, तो कॉमन नहीं बन रहा ना, आप समझ जाना कि आपका क्वेश्चन गलत है, आपको आप दोबारा से रीग्रुपिंग कर देना जल्दी से, ठीक है। चलिए ये हो गया, इसको हमने ले लिया, इसको ले लिया, 30L2M + 5LM2। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा अभी एक बार ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए इसमें क्या कॉमन है बच्चों, इसमें कॉमन है हमारा M2 कॉमन है, क्योंकि M2 और M3 तो छोटे वाला कॉमन आता है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 6L + M बचेगा। क्यों, देखो M2 था वो बाहर है तो 6L बचा, प्लस का प्लस, M3 था तो M2 तो बाहर है तो एक ही तो M बचा, ठीक है, प्लस इसमें क्या कॉमन आएगा 30 और 5, दोनों के दोनों 5 के टेबल में आते हैं तो 5 कॉमन आ गया, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, L2 ठीक है। अच्छा M भी कॉमन आएगा क्योंकि M भी दोनों के पास, तो L2 बचा, प्लस 5 1 = 5 तो 5 तो बाहर ही हो गया, M है तो L बचा, ठीक है, इसमें L बचेगा, अरे L भी कॉमन आएगा, क्या कर रहा हूं मैं, 1 सेकेंड। अब देखिए इन दोनों में, देखिए 5 और 30 दोनों के दोनों किसके टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में, तो 5 कॉमन आएगा, सब प्लस है तो प्लस लगाओ 5, L तो छोटा L ले लेंगे, M तो छोटा M ले लेंगे, 5LM, तो क्या बचेगा 5 का टेबल पढ़ो 6 बार, 5 6 जा 30, L2 एक L बाहर है तो एक L बचा, एक M और एक M बाहर है तो कुछ नहीं, M नहीं बचा, प्लस का प्लस, 5 बाहर है तो कुछ नहीं बचा, है ना, 5 से 5 होता है, एक L बाहर है, M2 और एक M तो M बचेगा। देखो सेम बना ना ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में सेम बनता है हर बार, अगर ये सेम नहीं बन रहा, बस आपका सेम बन रहा है प्लस माइनस में दिक्कत है तो आपने कहीं प्लस माइनस में गलती करी है, लेकिन अगर सेम नहीं बन रहा बिल्कुल भी, ठीक है, कुछ अलग ही जा रहा है, ठीक है, एक ईस्ट एक वेस्ट ऐसे जा रहा है, तो समझ जाना कि आपने जो रीग्रुपिंग की वो गलत है। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 6L + M कॉमन है, तो क्या बचेगा M2 बचेगा, इसका क्या बचेगा 5LM बचेगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए मैं आपको क्या समझा रहा था कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने गलत किया है। देखिए बच्चे, फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया 6LM2 + 5LM2 क्योंकि आपको सेम लग रहा था, और आपने इसका ले लिया L2M + M3,
इसमें से कॉमन लिया तो आपका एल एम दो कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आपको बचा 6 + 5। पहली बात तो देखो ऐसा कभी बचेगा ही नहीं, आई मीन ये तो दोनों प्लस करके 11 बन जाएगा यहाँ पे। चलो आगे बढ़ो, इसमें क्या कॉमन लेगा, क्या कॉमन लोगे आप, एम कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 30 L2 + M2। देखो ये देखो ये देखो, ठीक है। तो आप समझ जाना कि इस तरीके से रीग्रुपिंग नहीं होगी, ठीक है। चलिए रब करते हैं इसको। चलिए बच्चों जी पार्ट देखिए, 5x - 2y ब्रैकेट में a + b ब्रैकेट में प्लस 2y - 5x और फिर ब्रैकेट में 2a - 3b। देखिए बच्चों अगर आप क्वेश्चन को देखोगे ना तो इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो इसको सबसे सिंपल तरीका सॉल्व करने का क्या है, सिंपल मल्टीप्लाई करो। कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके आपको आता हुआ कैसे, देखो 5x को सोल्यूशन लिख लेते हैं। 5x को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे का पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मैं लिख रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। फिर माइनस का 2y है तो माइनस का 2y और इसको पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे a + b से, ठीक है। एक काम करो, इसको ऐसे बना के चलो यहाँ पे प्लस बना दो, ये वाला है ना। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2y है, 2y को इससे 2a - 3b, ठीक है, और -5x को 2a - 3b, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, सबको आता होगा, ये छोटी क्लासों में आपने सीखा होगा कि इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 5ax लिख रहा हूँ मैं, जो ABCD में पहले आता है उसको मैं पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। इस टाइप से आप करोगे ना तो मिस्टेक नहीं होगी। वैसे आप इसको लिख सकते हो 5xa लिख सकते हो, लेकिन काफ़ी बार क्या होता है कि जब हम आगे जाके सॉल्व करने पे आते हैं ना तो कहीं पे लिखा होता है फॉर एग्जांपल 5x और कहीं पे आपने लिख दिया मान लो 7ax, तो आपको लगता है ये सेम नहीं है। थोड़ा माइंड ना थोड़ा वैसे ही आप जब जस्ट इमेजिन करो कि आप एग्जाम दे रहे हो और वहाँ पे टेंशन होती है आपको, राइट, है ना, टाइम भी होता है, टाइम भी खत्म हो रहा है या टेंशन भी हो रही है, ठीक है। तो उसमें ना बंदे को समझ में नहीं आता, हड़बड़ी में। घर में समझ में आता है, वहाँ पे समझ नहीं आता, वो सोचता है ये अलग अलग है, इनको प्लस नहीं करता वो, ठीक है। तो इसलिए हमेशा क्या करो, आप ऐसे लेके चलो कि आगे जाके गलती हो ही ना, ठीक है। प्लस अब b पहले आता है तो पहले b लिख दूंगा और x लिख दूंगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करना सबको आता होगा, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2ay, इसको इससे करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस हो जाएगा 2by, ठीक है। इसको अभी इसके अंदर रखो, ठीक है। मैंने जानबूझ के आपको ब्रैकेट लगवा दिया, यहाँ पे अगर माइनस होता ना तो गड़बड़ करते बहुत सारे बच्चे, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगवा दिया कि ब्रैकेट लगा के चलो, प्लस आए माइनस आए कुछ भी आए, आपका फॉर्मेट सेम होना चाहिए। भाई मुझे इस तरीके से क्वेश्चन करना है, बात खत्म, ब्रैकेट लगा के चलो, ठीक है। चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 = 4ay, क्योंकि a पहले आता है, -2 × 3 = 6by, इसको इससे करेंगे 5 × 2 = 10, माइनस का 10ax, माइनस का 5 को माइनस का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस का 15 हो जाएगा और bx है तो bx हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अब ब्रैकेट को आप खोल दो, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो अंदर के सारे साइन चेंज होते, इसलिए मैंने आपको ब्रैकेट लगवाया। क्योंकि प्लस है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बच्चे खुश हैं। माइनस आता है तो फिर आप कहते हो कि सर गलत हो गया, ठीक है। चलिए अब इसे खोल लेते हैं। 5ax + 5bx - 2ay - 2by + 4ay - 6by - 10ax + 15bx, ठीक है। अब देखिए ax और ढूंढो ax कहाँ है, ax, ठीक है। अब कोई गड़बड़ नहीं है, देखने में बिल्कुल मजा आ रहा है। ax और ax तो कितना हो गया है, 5ax में से माइनस के 10ax गए तो माइनस का 5ax बचेगा, ठीक है। अंडरलाइन कर दिया करो ताकि आपको पता चल जाए आप क्या सॉल्व कर चुके हो। bx और bx, 15bx और 5bx हो जाएगा हमारा ये 20bx, ठीक है। अभी देखिए माइनस का 2ay ढूंढो, ay और ay ये रहा और ay ये रहा, तो हो जाएगा हमारा प्लस का 2ay, क्योंकि इस बार 4 जो है वो प्लस का है। माइनस का 2by और ये माइनस का 6by, माइनस का हो जाएगा 8by, ठीक है। इसमें नीचे भी लगा दो, सबके नीचे लग गई, है ना, सारा सॉल्व हो गया। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ सकता है, अब आप कर लो, देखो अब इन दोनों को कॉमन ले लो, ठीक है, और इन दोनों को कॉमन ले लो, सेम सेम लग रहा है दोनों। या क्या करना चाहते हो, अच्छा चलिए रीग्रुपिंग बोला था, चलो हमने सॉल्व करके हमारा ऐसा आ गया। अगर मैं रीग्रुपिंग की बात करूँ, होता नहीं, मैंने यहाँ पे रीग्रुपिंग, चलो मेरा ये आ गया, रीग्रुपिंग करके देखूँ यहाँ पे क्या करूँगा, इसको और इसको ले लूँ, नो इसको और इसको नो, भाई ये दोनों आएंगे, कोई हो ही नहीं सकता, ये दोनों लेना पड़ेगा और ये दोनों लेना पड़ेगा तभी सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए इसको लेते हैं, इन दोनों को और इन दोनों को, ठीक है। चलिए क्या आएगा इसमें,
5 को 2 5 20 दोनों 5 की टेबल आता है, 5 कॉमन आ गया, माइनस की जरूरत नहीं है कॉमन लेने की, ठीक है, ये आ गया। और दोनों के पास x है तो x भी कॉमन आ गया। अब ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में बचेगा हमारा माइनस का a और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा 5 चौके 20 b, ठीक है। देखो x तो बाहर था तो x तो यहाँ पे आया नहीं, 5 1 जा 5 तो 1a को हम a लिखते हैं, माइनस क्यों लगाया क्योंकि वहाँ पे माइनस था, -5 था, फिर प्लस आ गया, ठीक है, फिर 5 4 जा 20, b का b हो गया, x एक ये रहा तो एक x बाहर है तो कोई x नहीं बचा। इसमें क्या करेंगे, मैंने सिखाया देखो, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो कुछ प्लस माइनस भूल जाओ, बस 2 ले लो कॉमन, ठीक है, प्लस माइनस में बाद में देखते, मैंने आपको पहले ही बताया था, y है तो y। अब देखिए ये a आएगा, ठीक है, 2 1 जा 2 और y बाहर है तो a आएगा, और यहाँ पे आएगा, अभी प्लस माइनस भूल जाओ, 2 4 जा 8 और y है तो b आएगा, ठीक है। अब देखो मुझे कैसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, इसके आगे प्लस चाहिए, इसके आगे माइनस चाहिए, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हुए हैं, ये इसको मैंने ये बनाया है और इसके आगे माइनस था, मैंने इसके आगे प्लस कर दिया, इसके आगे प्लस था इसके, और मैंने इसको ये बनाया, इसके आगे माइनस, मतलब ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो गए। ब्रैकेट के अंदर जब साइन चेंज होता है तो यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या बन गया, अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है बच्चों, माइनस का a प्लस का 4b, ये और अब इस पूरे में ये कॉमन है तो क्या बचा 5x, इस पूरे में ये कॉमन है तो क्या बचा माइनस का 2y, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया और मेरा जी पार्ट हो गया सॉल्व। चलिए अगला पार्ट देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, L ब्रैकेट के अंदर ये सब लिखा हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे, अभी तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है इसमें, तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो L2 प्लस इसको इससे करेंगे तो LM, इसको इससे करेंगे तो LN, L पहले आता है ना ब्रैकेट में, क्या आता है पहले ABCDEFGHIJKLMN, ठीक है जी, सही है, MN, ठीक है। अब देखो, अब हमें लेना है कुछ ना कुछ कॉमन, तो कहाँ से लेंगे, MN रीग्रुपिंग कर देते हैं पहले, इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, L² माइनस का ये माइनस का LN, ठीक है, और ये हो गया प्लस का LM माइनस का MN, इसको और इसको, दोनों में क्या कॉमन बच्चों, L कॉमन है तो क्या बचा L माइनस N, L माइनस N क्या बचा, L कॉमन लिया, 2 L थे तो 1 L बचा, माइनस का माइनस, LN में से L बाहर है, N बचा। अब इसमें क्या करेंगे, प्लस माइनस भूल जाओ क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस है, जब एक बार प्लस एक बार माइनस हो तो बस कॉमन लेने पे ध्यान दो, LM MN तो M कॉमन आ गया। अब ब्रैकेट में क्या बचा L और यहाँ पे क्या बचा N, यहाँ पे माइनस चाहिए मेरे को, इसका मतलब इसको ये बनाया है, इसके आगे माइनस है, माइनस ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज नहीं है तो प्लस आएगा। अब इसमें और इसमें L माइनस N कॉमन तो क्या बचा L बचा और यहाँ का M बचा, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया छोटा सा। चलिए खत्म। चलिए बच्चों लास्ट पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का, इसके बाद हमारी ये इनिंग 7.1 कंप्लीट हो जाएगी। 7x² माइनस 5xy प्लस 28x माइनस b, इसको और इसको ले लेते हैं एक साथ, 7x², ठीक है, प्लस का 28x, ठीक है, तो दोनों एक सेम टेबल में आते हैं ना, और ये दोनों एक साथ ले लेते हैं। चलिए कितना आसान चैप्टर है यार, ये बच्चों वाला है। क्या कॉमन आएगा बच्चों, दोनों में 7 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा, क्योंकि 28 और 7 दोनों के दोनों 7 की टेबल में आते हैं, ठीक है, तो 7 कॉमन आ गया। और एक बार x2 है एक बार x है, तो जब ऐसा होता है तो क्या कॉमन आता है, मतलब छोटे वाला कॉमन आता है, ये छोटे वाला कॉमन आता है। तो अब क्या बचेगा ब्रैकेट में, 7 1 जा तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है, तो 2x से एक बाहर है तो एक बचेगा, प्लस 7 का टेबल बढ़ेंगे 4 बार, 7 4 28, एक x था वो बाहर है, कुछ नहीं बचा। जब दोनों के पास माइनस है ना फिर तो माइनस लगाएंगे, तो क्या बचे 5 कॉमन आ गया, और दोनों के पास क्या है y है तो y कॉमन आ गया। अब क्या बचेगा, अब क्योंकि माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, 5 1 जा y, 1 लगाने की जरूरत नहीं है, x आएगा, ठीक है। अब ये भी माइनस है और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो 5 4 जा 20, y था y बाहर है, ठीक है। चलिए इसमें और इसमें देखिए x प्लस 4 है, x प्लस 4 क्या बचा 7x बचा, और इसका क्या बचा माइनस का 5y बचा। ये हमारा आंसर हो गया, और इसी के साथ मेरी इनिंग्स 7.1 हो गई कंप्लीट।